देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया में अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश की चुनाव शुरू हो चुकी है, पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। ऐसे में आज मैं लखनऊ में स्थित हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लोग जो है ये सभी कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये चकिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहाँ जिन विधायक को टिकट मिलनी चाहिए थी, जो इन्हें डिजर्विंग कैंडिडेट लग रहे थे, उन्हें टिकट ना देकर दूसरे पार्टी के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, जो कि नए अभी आए हुए हैं। इसी का विरोध के लिए आज ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला है और अभी जब चुनाव चल रहा है, कल दूसरा चरण होने वाला है, ऐसे में आप लोग क्या वजह है, क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी आपको यहाँ आना पड़ा? मैडम, हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि चकिया के जो सही मायने में समाजवादी मतदाता हैं, जो सही मायने में समाजवादी कार्यकर्ता हैं, जो सही मायने में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनकी मंशा के अनुरूप प्रत्याशी ये नहीं है। पिछले 2 साल से 6 वर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उस पार्टी को यहाँ से टिकट दिया गया, जो हमारे हिसाब से वो कहीं से समाजवादी नहीं है, बड़बोलेपन का वो शिकार है। और अपने विधायक काल में उन्होंने चकिया के 176 यादव परिवार को SC/ST मुकदमे में लंबित करा करके, मुकदमा में दर्ज करा करके लोगों को जेल डलवाने का काम किया है। बाकी चकिया के तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, समाजवादी विचारधारा के लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया है, दुखित किया है। ऐसे व्यक्ति को आप बताइए कि अध्यक्ष जी कुछ सोच समझ कर ही वो टिकट दे रहे हैं, ऐसे में नए कैंडिडेट को दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से नहीं भी है, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह की राजनीति हो रही है या क्या कुछ चूक हो रही है? हमको लगता है कि सही मायने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कानों तक सही बातें नहीं आ पाई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक व्यक्ति हैं, उनके तमाम हाथ, नाक, कान, पैर तो हम कार्यकर्ता ही होते हैं। हम कार्यकर्ताओं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बार्गेनिंग के शिकार हो जाते हैं और आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत मैसेज पेश करते हैं, जिसका शिकार हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होना पड़ता है। हमने पिछले बार भी इसी तरह की कुछ घटनाक्रम को 2017 में भी बताने के लिए आए, लेकिन हमारी बातों को अनसुना किया गया। नतीजा ये हुआ कि हम वहाँ चुनाव हार गए। आज फिर सेम वही घटना है। दूसरे दल पार्टी से आए हुए व्यक्ति को 3 महीना पहले आया, उसको टिकट मिल गया। जो 15 साल से, 20 साल से, 35 साल से समाजवादी पार्टी के वहाँ ज़मीन तैयार किए हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिला। इसलिए हम लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, दुख है कि हम आखिर वोट किसको दें, प्रचार किसका करें, समझ में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति 5 साल में हम लोगों को नाक में दम कर दिया था, किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था, वहाँ के बड़े बुजुर्गों, सम्मानित व्यक्तियों को तुम तड़ाम करके भगाता था और ख़ास करके बोलता था कि यादव समाज की तो मैं एक नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूँ। ऐसे व्यक्ति को आज आने वाले 2022 के चुनाव में अगर हमारी पार्टी से टिकट मिलता है तो यह दुखद है। लेकिन आप इसी पार्टी के होकर एक बात आप सच बताइए कि आपको भी लग रहा है कि जो डिजर्विंग है, जिसे मिलना चाहिए था, उसे ना दे करके ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो दूसरे पार्टी को छोड़कर अभी आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति तो हो रही है। राजनीति देखा जाए तो राजनीति हो रही, राजनीति के लिए ही सब सारा खेल है। लेकिन जो ज़मीन की हकीकत, जिसको मैं पहले बोला, ज़मीन की हकीकत यह है कि जो ये सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जो प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, ये सोशल इंजीनियरिंग वहाँ फेल है। हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल में, आपका कहना है आपकी पार्टी की कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही है वो फेल है? हम फेल है। तो पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने चकिया के लिए कह रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नीति तय करेंगे तो अपनी उनकी सोच एक अलग है। हम अपने जमीन पे जिस लेवल पे हैं, पार्टी की नीति क्या है, जब पार्टी ही नहीं तय कर पा रही है किसे रखना है किसे नहीं रखना है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में किया गया काम, पार्टी की नीति फेल देखी जाएगी ना। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे चकिया के आँख कान हैं, हमारे जो जनपद चंदौली के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आँख कान हैं, वो सही चीज़ें नहीं बता पाएंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही चीज़ को कैसे समझ पाएंगे? हमारा कहना ये है। अध्यक्ष जी के पास समय तो था, वो देखना चाहते तो समझ सकते थे कि कौन विधायक को मिलना चाहिए, कौन प्रत्याशी सही है। अध्यक्ष जी के पास काफ़ी वर्कलोड है, पूरे 403 विधानसभा को देखना है। तो आप किसे गलत ठहराएंगे? फिर किसकी गलती है? अध्यक्ष जी की गलती नहीं है, विधायक जी की गलती नहीं, तो गलती किसकी है? हम चाह रहे हैं कि एक बार हमारी आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कानों तक पहुँचे। हमको लग रहा है कि अभी उनके कानों तक सही चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं।
अच्छा। ये कार्यालय से ही घालमेल हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए किसे दोषी आप मानेंगे? हम जिलाध्यक्ष को दोषी मानते हैं अपने यहाँ से, क्योंकि वो हमारे हाथ कान नाक मुंह हैं। वही आकर के यहाँ गलत मैसेज किए होंगे तब जा कर के ऐसा हुआ। तो देखिए, अभी पार्टी में ही अनबन नजर आ रही है। अभी भी जब चुनाव शुरू हो चुका है, दूसरा चरण आने वाला है और जल्द ही इनके विधानसभा क्षेत्र में भी होगा, और उस क्षेत्र के लोगों को कई प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी है। इसके बावजूद जब एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य और अध्यक्ष ये बात को नज़रअंदाज करते हुए भी उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ की जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में ना आम व्यक्ति और ना ही उस विधानसभा क्षेत्र के लोग, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए और अपनी बातों को अध्यक्ष जी तक पहुँचाने के लिए कि जो उन्होंने निर्णय लिया है जितेंद्र जी को टिकट देने का, वो सरासर गलत है। हालांकि अभी चुनाव का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर जो है अखिलेश यादव जो अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या सचमुच प्रत्याशी बदले जाएंगे या फिर इन्हें इस बार जितेंद्र को ही झेलना पड़ेगा, जिसे ये नहीं चाहते हैं कि वो इनके जनप्रतिनिधि बनकर उस विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़े, वैसे व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। प्रत्याशी आंसू दे रहा है। अच्छा, प्रत्याशी आंसू दे रहा है, पार्टी नहीं दे रहा है इसमें। तो आप पार्टी के बाहर काहे खड़े हैं जब नहीं दे रहा है? प्रत्याशी हमें बदलवाना है मैडम, हाँ। बदलवाने लगता है कि प्रत्याशी बदल जाएगा? एक पूर्ण भरोसा है मैडम। अगर आपके जो है माध्यम से अखिलेश जी के पास अगर हमारा मैसेज चल जाएगा, ये दर्द अगर सुन लेंगे कि हम लोग गंदे पानी पीते हैं और उसके कार्यकाल में पिए हैं, तो जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगा उसका नाम, कोई दूसरा नहीं। आपका नाम? मतेश कुमार प्रजापति। देखिए, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस पार्टी के व्यक्ति, जो लोग हैं, इन्हें आंसू दे रहे हैं, उसी पार्टी के प्रति इनकी इतनी वफादारी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं, या फिर ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं जहां आज भी इन्हें गंदा पानी, नाली का पानी पीना पड़ रहा है। इसके बावजूद ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही इस राज्य में जीते, उन्हीं की राज्य बने। तो देखना होगा कि एक तरफ जहां ये अपनी ही पार्टी की विरोध कर रहे हैं, हालांकि प्रत्याशी के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का ही एक हिस्सा है। ये ना आप झुठला सकते हैं ना मैं झुठला सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो वफादारी देखी जा रही है उस पर आगे देखना होगा कि क्या कुछ ये बात सामने आती है, क्या कुछ मामले सामने आते हैं। और एक और बात सच हो जाएगी, इसके बाद से ये बात सच हो जाएगी कि जहां विपक्ष पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आई है समाजवादी पार्टी पर कि गुंडागर्दी का राज्य है और अभी गुंडागर्दी देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी में। ऐसे में ये सवाल खड़े होंगे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जब वहां की जनता ही नहीं चाहती कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जाए जो उन लोगों को ही प्रताड़ित करे, और इसके बावजूद पार्टी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें टिकट देगी, तो ये बात सच साबित होते हुए देर नहीं लगेगी। खैर, देखना होगा आगे इनके इस विरोध प्रदर्शन के बाद से अध्यक्ष जी पर क्या कुछ असर पड़ता है और वो अपने निर्णय बदलते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश।